जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो जो सीरीज चल रहा था, जो कि आगामी एग्जाम जो आने वाली है उस सारे सीरीजों को लेकर के उपस्थित हो चुके हैं। जो होमवर्क सीरीज चल रहा था वो सारे होमवर्क को लेकर आ चुके हैं। उससे पहले जो है आपको बिहार में बहुत सारी वैकेंसी देखने को मिली होगी, जिसमें जीविका जो कि जीविका दीदी जो कि सब जो देखा जाता है आप लोग गाँव में जो होता है उसके लिए जो है फॉर्म बिहार की तरफ से जो दिया गया था। इसमें बहुत सारे पोस्टों का फॉर्म आया था, जिसमें से एरिया कोऑर्डिनेटर हो जाएगा, ऑफिस असिस्टेंट हो जाएगा, उसमें कम्युनिटी को ऑडिट ट्रेनर हो जाएगा, और उसके बाद जो है ब्लॉक आईटी का जो क्षेत्र का जो वैकेंसी आया था वो सारे चीज़ों में आप किरण पब्लिकेशन का सेट जो है प्रैक्टिस के रूप में 20-20 प्रैक्टिस सेट जो है सभी चीज़ों में आपको देखने को मिला होगा। जैसे देख सकते हैं कि एरिया कोऑर्डिनेटर जो कि इसका जो है 20 प्रैक्टिस सेट जीविका में जो आया था, इसके लिए यह बुक आपको देखने को मिला होगा। इस तरह से ये बुक जो है हो जाएगा आपको 20 प्रैक्टिस सेट का हो जाएगा। और उसके बाद जो है जीविका का कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, इसका भी वैकेंसी आया था बिहार में, जो कि इसके लिए भी 20 प्रैक्टिस सेट जो है किरण पब्लिकेशन का सेट का प्रैक्टिस इसमें इस बुक में दिया हुआ है। और उसके बाद जो है जीविका के लिए एक ऑफिस असिस्टेंट जो है, इसके लिए भी आपको 20 प्रैक्टिस सेट जो है ये दिया हुआ है। जो कि सीबीटी एग्जाम जो होने वाली है वो ऑनलाइन एग्जाम होने वाली है, और उसमें सारा क्वेश्चन जिस अनुसार से पूछा जाएगा उसी अनुसार से क्वेश्चन को इसमें सेट किया गया है। टोटल 20 प्रैक्टिस सेट ये भी किरण पब्लिकेशन का सेट है, जो कि इसको भी लेकर के आप लोग प्रिपरेशन कीजिए। और एक और है ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव, इसका भी वैकेंसी आया है, जो कि बिहार में ही आया है, जीविका के थ्रू ही आया है। इसका भी प्रैक्टिस सेट आपको 20 20 प्रैक्टिस सेट जो इसमें दिया हुआ है, इसको लेकर के आप लोग प्रिपरेशन कीजिए। किरण पब्लिकेशन का ये सेट चारों सेट है, ये सारा सेट जो है आपको जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा जीविका में उसी तरह से पूरा प्रैक्टिस सेट सीबीटी के अनुसार सेट किया गया है। सारा क्वेश्चन का इसमें कम्बिनेशन दिया हुआ है। टोटल क्वेश्चन जितना भी पूछा जाता है वो सारे क्वेश्चनों का कवर किया हुआ है इसी बुक में। और साथ साथ इसमें जिस तरह से ऑप्शन दिया हुआ है सारे ऑप्शन को तोड़ा हुआ है, तो लेकर के इसको प्रिपरेशन कीजिए, बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। अब स्टार्ट करते हैं, क्लास की तरफ चलते हैं, जो कि होमवर्क सीरीज के तहत जो दिया गया था। आज जो होने वाला है, सबसे पहले जो करंट अफेयर्स होता है, जो कि करंट अफेयर्स आज का करंट अफेयर्स जो बनने वाला होता है उसको कवर करवाया जाता है। उसके बाद जो रहता है आपको सारा बुक जो दिया जाता है, बुक जो मिलता है, एसपीडी करंट अफेयर्स रहता है, रेलवे एसपीडी सामान्य अध्ययन रहता है, एनसीईआरटी महेश वर्मा का सारा संग्रह रहता है। उसके बाद जो है बिहार दरोगा के लिए आपको लुसेंट हो जाएगा, ये भी नया लुसेंट जो है इसको भी चलाया जाता है। और करंट अफेयर्स लास्ट में एसपीडी का देखा जाता है, जो कि सारा आपको एग्जाम में जिस तरह से पूछा जाता है उसी पैटर्न पर यहाँ अभी वर्तमान में होमवर्क सीरीज के तहत तैयारी करवाया जाता है। तो आप लोग इसमें जितना सपोर्ट कीजिएगा उतना अच्छा यहाँ पर क्लास करवाया जाएगा। तो इसी के साथ स्टार्ट कर रहे हैं आज का क्लास, जो कि पहला क्वेश्चन हो जाएगा करंट अफेयर्स आज का जो बनने वाला बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। अभी वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए के वीजा की घोषणा करने वाला देश जो कौन बन चुका है, ये चाइना हो जाएगा। और एच वीजा का संबंध किस देश से हो जाएगा, ये अमेरिका। बहुत अच्छा, एच वीजा का संबंध हो जाएगा अमेरिका से हो जाएगा। और के वीजा का संबंध किससे हो जाएगा, ये चाइना से हो जाएगा। ये युवाओं को उभरते तैयारी करने के लिए इसको के वीजा जो चलाया गया है, जो कि सभी युवा जो है आपको मैथमेटिक्स से लेकर के उसमें सारा क्वेश्चन इंक्लूड किया गया। और सारा जो है तैयारी के विशेष पर प्रतिभाओं को दिखाने के लिए यह के वीजा जो चलाया गया है वह कौन सा देश ने चला दिया है, ये चाइना के द्वारा चलाया गया। चीन की राजधानी कहाँ हो जाएगी, बीजिंग हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। और चीन का जो है एशिया की सबसे लंबी नदी जो है चीन को में ही नदी है, वो कौन सी हो जाएगी, यांगटी नदी हो जाएगी, जो कि यह आपको चीन की ही नदी हो जाएगी। और चीन का शोक किसे कहा गया है, हांगहो नदी, उसी को पीली नदी भी कहते हैं। चीन का शोक जो कहा गया वो हांगहो नदी, उसी को पीली नदी भी कहा जाता है। और बिहार का शोक किसे कहा गया है, यह कोसी नदी को कहा गया है। ठीक है, बंगाल का शोक किसे कहा गया है, यह आपको दामोदर नदी कहा गया। ठीक है, और दामोदर घाटी परियोजना जो शुरू हुआ था वो कब हुआ है, यह 1948 में हुआ है। ठीक है, 1948 में ही किया गया है। बताइए चीन की मुद्रा जो हो क्या हो जाएगी, ये रेवनविन हो जाएगी। ठीक है, वर्तमान में रेवनविन चीन की मुद्रा, इससे पहले युआन था, उसको चेंज करके अभी वर्तमान में रेवनविन जो है वो चीन ने अपना लिया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा बताइएगा। अभी वर्तमान में कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो यूनिवर्सल बैंक के लिए आरबीआई से मंजूरी प्राप्त कर लिया है, ये एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक हो जाएगा। ठीक है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिए क्वेश्चन हो जाएगा। अभी वर्तमान में ही भारत और ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के लिए लिविंग ब्रिज पुरस्कार जो है वो किसको दिया गया है, ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री अभी वर्तमान में कौन हो जाएंगे, कीर स्टारमर। कौन सा पुरस्कार दिया गया है,
ये लिविंग ब्रिज पुरस्कार, ठीक है, लिविंग ब्रिज पुरस्कार जो दिया गया वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे, कीर स्टार को दिया गया, ठीक है, कीर स्टारमर जो हो जाएगा उन्हीं को दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा ब्रिटेन की राजधानी जो कहाँ हो जाएगी, लंदन हो जाएगी, क्योंकि लंदन जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन बताइए, ब्रिटेन भारत की आजादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन रहे थे, ये क्लेमेंट एटली हो जाएंगे, ठीक है, क्लेमेंट एटली जो कि भारत की आजादी के समय कहाँ के प्रधानमंत्री हो जाएंगे, ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा आगे बता दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा डिजिटल सेवा में वितरण में अग्रणी भूमिका के लिए किस राज्य में पंचायत राज का राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, तो ये रोहिणी को दिया गया है, ठीक है, रोहिणी हो जाए जो कि डिजिटल सेवा वितरण में अग्रणी भूमिका के लिए ग्राम पंचायत का राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार जो वर्तमान में जीता है वह रोहिणी को मिला है, जो कि रोहिणी को कौन सा कलर मतलब कौन सा ये मेडल मिला है, ये स्वर्ण पदक है, यानी कि स्वर्ण पदक हो जाएगा। रोहिणी को जो मिला है वह स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल मिला है, और सिल्वर मेडल जो मिला है वो पश्चिम मजलिसपुर जो हो जाएगा उसको सिल्वर मेडल जो हो दिया गया, और पश्चिम मजलिस शहर जो हो जाएगा वो त्रिपुरा का हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन में क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिएगा भारत का पहला ड्रोन एआई आधारित कृत्रिम वर्षा का प्रयोग जो किया गया है वह कहाँ में किया गया है, ये राजस्थान के रामगढ़ में किया गया, ठीक है, राजस्थान कहाँ में हुआ है, रामगढ़ में किया गया। और राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, या 30 मार्च को मनाते हैं, ठीक है, 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। और राजस्थान राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे, भजन लाल शर्मा, बहुत अच्छा जवाब, भजन लाल शर्मा जो हो जाएंगे राजस्थान के वर्तमान में मुख्यमंत्री हो जाएंगे। बताइएगा भारत स्काउट्स एंड गाइड्स का 19वें क्रम का राष्ट्रीय जम्बूरी किसकी मेजबानी में किया गया है, ये उत्तर प्रदेश की मेजबानी में हुआ है, ठीक है, उत्तर प्रदेश की मेजबानी में किया गया, जो कि 19वें क्रम का आयोजन किया गया है। और 18वें क्रम का जो आयोजन हुआ था वो कहाँ हुआ था, ये 18वें क्रम का जो हुआ था राजस्थान में किया गया है, 18वें क्रम का राजस्थान में किया गया है। 19वें क्रम का जो आयोजन हुआ है वो कहाँ हुआ है, ये उत्तर प्रदेश में किया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा ब्रह्मोस इकाई जो खोला गया है वो उत्तर प्रदेश के किस शहर में खोला गया है, ये लखनऊ में खोला गया है, ठीक है, लखनऊ में ब्रह्मोस इकाई को खोला गया है। और सिरोमिक पार्क जो खोला गया वो कहाँ में खोला गया है, ये खुर्जा उत्तर प्रदेश में खोला गया है, ठीक है, खुर्जा उत्तर प्रदेश में खोला गया है। बताइए इसरो मॉडल रॉकेट जो प्रक्षेपित किया गया वो कहाँ से हुआ है, ये कुशीनगर से किया गया, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए प्रचंड शक्ति जो शुरू किया गया वो कहाँ से हुआ है, ये मेरठ से हुआ है, और मेरठ से ही 1857 क्रांति का क्या हुआ था, शुभारंभ हुआ था, ठीक है, 10 मई 1857 को 1857 की क्रांति शुरू हुआ था, या शुरू जो हुआ था वो कहाँ से हुआ था, ये मेरठ से हुआ है। अगला क्वेश्चन टेम्पर्ड ग्लास जो है वो कहाँ हो जाएगा, ये उत्तर प्रदेश के नोएडा में खोला गया, ठीक है, नोएडा हो जाएगा। टेम्पर्ड ग्लास का जो आयोजन किया गया हुआ नोएडा उत्तर प्रदेश में किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा अभी वर्तमान में भारत के 89वें क्रम के शतरंज ग्रैंड मास्टर जो वो कौन बनाए गए हैं, ये रोहित कृष्णा बनाए गए, ठीक है, रोहित कृष्णा अभी वर्तमान में 89वें क्रम के जो है वो अभी ग्रैंड मास्टर बनाए गए हैं। आगे बताइए एशिया का सबसे बड़ा रेल संचालन कमांड सेंटर का अनावरण जो किया गया वो कहाँ हुआ है, ये गुजरात के साबरमती में हुआ है, ठीक है, गुजरात के साबरमती में किया गया। और यह कॉरिडोर जो बनाया गया है वो 2 तरफ का कॉरिडोर है, जो कि एक हो जाएगा पूर्वी कॉरिडोर हो जाएगा और एक पश्चिमी कॉरिडोर हो जाएगा, दोनों का मिलान बिंदु दोनों के लिए कितना किलोमीटर लंबा ये खोला गया है, ये 2843 किलोमीटर हो जाएगा, पूर्वी के लिए 1337 हो जाएगा, और उसके बाद 1506 जो हो जाएगा वो पश्चिमी कॉरिडोर के लिए किया गया। संयुक्त रूप से जो किया गया वो 2843 किलोमीटर का जो है वो संचालन कमांड सेंटर का अनावरण किया गया है, जो कि यह कहाँ में खोला गया है, साबरमती जो है इसका मुख्य हेड जो है साबरमती में इसको खोला गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए पहला एकीकृत बहुराष्ट्रीय मॉक ड्रिल अभ्यास सुरक्षा चक्र का आयोजन जो किया है वो कहाँ में किया गया है, ये नई दिल्ली एनसीआर में किया गया, ठीक है, नई दिल्ली एनसीआर में किया गया है। और दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा किस संविधान संशोधन में दिया गया है, ये 1969वां संविधान संशोधन में दिया गया, और कब दिया गया है, 1992 में दिया गया, ठीक है, 92। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा अभी वर्तमान में 2025 में 15 अगस्त को भारत ने कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया है, ये 79वें क्रम का मनाया है, ठीक है, 79वें क्रम का मना लिया है। अगला क्वेश्चन बताइए चर्चा में रहा देश का पहला व्हाट्सएप गवर्नेंस मॉडल
मन मित्र का संबंध हो जाएगा वो कौन से राज्य से हो जाएगा, ये आंध्र प्रदेश से हो जाएगा, ठीक है, आंध्र प्रदेश से हो जाएगा। और यह जो है 36 विभागों में, यानी कि जो भी वैकेंसी आती है या कुछ भी आती है वो व्हाट्सएप के माध्यम से आप उस पर सारा चीज देख सकते हैं, उसके बाद जाकर के फॉर्म भर सकते हैं। इसी के माध्यम से यह जो चलाने वाला पहला राज्य हो जाएगा भारत का वह आंध्र प्रदेश हो जाएगा, जो कि अभी वर्तमान में व्हाट्सएप गवर्नमेंट मॉडल मन मित्र का आयोजन जो करने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और अभी वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे, ये चंद्रबाबू नायडू, ठीक है, चंद्रबाबू नायडू जो हो जाएंगे वो आंध्र प्रदेश के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिएगा किस राज्य के सूरजपुर जिले की 75 ग्राम पंचायतों में बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित किया गया है। ये छत्तीसगढ़ का राज्य हो जाएगा, ठीक है, छत्तीसगढ़ का सूरजपुर जिला है जो कि यहाँ पर बाल विवाह जो है मुक्त जो है वो घोषित किया गया है, जो कि पिछले 2 वर्षों में यहाँ पर बाल विवाह की संख्या कितने वृद्धि, मतलब कितना आंका गया है, ये एक भी नहीं हो जाए, पिछले 2 वर्षों में एक भी बाल विवाह जो कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में नहीं करवाया गया है। चलिए आगे बताइए, बाल विवाह निषेध एक्ट जो कि कानून आया था वो किस वर्ष आया था, यह 2006 में आया, ठीक है, बाल विवाह निषेध एक्ट जो आया था वह 2006 में आया था। और बाल विवाह में मतलब विवाह करने के लिए फीमेल और महिला, यानी कि फीमेल और महिला और पुरुष की आयु जो है वो निर्धारित कितना किया गया था, ये 18 वर्ष और 21 वर्ष हो जाएगा, ठीक है, 18 और 21 वर्ष है, टेम्बा हुआ पार कर चुके हैं, ध्यान दीजिए इधर। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा अभी वर्तमान में ला गणेशन का निधन हो चुका है, ये कहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ये नागालैंड के हो जाए। बताइए कौन सा राज्य है जहाँ पर एससी निवास नहीं करती है, ये नागालैंड हो जाएगा, ठीक है, नागालैंड राज्य है जो कि एससी यहाँ पर एक भी एससी जो है वो निवास नहीं करती है, जो कि पूछा हुआ एनटीपीसी सीबीटी 2 का क्वेश्चन हो जाएगा। एक और है, अरुणाचल है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, भारत पहली बार एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 का मेजबानी जो है वो कहाँ में किया है, ये उत्तराखंड में किया है, ठीक है, उत्तराखंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए का लीप कार्यक्रम का शुभारंभ जो है वो कौन सा राज्य किया है, ये कर्नाटक के द्वारा किया गया। कर्नाटक के 22वें मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे, ये सिद्धारमैया हो जाएंगे, ठीक है, सिद्धारमैया कर्नाटक के 22वें क्रम के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। बताइए कालगुरली खान जो हो कहाँ हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में गुलगार्डी है, कालगुरली ये कर्नाटक का नहीं है, कालगुरली सोना का कर्नाटक का हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए दुनिया का पहला विश्व ह्यूमनॉइड रोबोट गेम का आयोजन जो किया गया वो कहाँ में हुआ है, ये चाइना में किया गया, ठीक है, चाइना में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 2200 मेगावाट का ओज जल विद्युत परियोजना का शुभारंभ जो किया गया वो कहाँ से हुआ है, ये अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ओज जल विद्युत परियोजना का शुभारंभ जो किया गया वह अरुणाचल प्रदेश से किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा 2200 मेगावाट का हो जाएगा यह। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, अभी वर्तमान में वैश्विक प्लास्टिक संधि वार्ता INC 5 यानी कि 52 का आयोजन जो किया गया वो कहाँ में हुआ है, ये जिनेवा में किया गया है, ठीक है, जिनेवा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, द्रव्य पोर्टल जो है वो उसको किसने लॉन्च किया है, ये आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है, द्रव्य पोर्टल जो लॉन्च किया गया वह आयुष मंत्रालय के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जो कौन जीत चुका है, ये मोनिका विश्वकर्मा हो जाएगी, ठीक है, मोनिका विश्वकर्मा हो जाएगी, जो कि ये 2025 का मिस इंडिया 2025 का खिताब जो मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब जो है वो जीत चुके हैं। तो ये होमवर्क सीरीज के तहत जो है करंट अफेयर्स आज का जो बनने वाला था उसको समाप्त कर दिया गया। अब चलते हैं होमवर्क सीरीज के तहत जो कि पीडीएफ आपको दिया गया था टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर, जो पीडीएफ मिला था उसको स्टार्ट कर रहे हैं। जो कि आज का जो होमवर्क हो जाएगा, लुसेंट स्टार्ट किया जा रहा है, जो कि दरोगा आने 1799 वैकेंसी के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, जो कि 70% क्वेश्चन जो है आपको लुसेंट से देखने को मिलता है, जो कि आपको हमेशा अभी मतलब जितना भी एग्जाम हुआ है दरोगा का, पीटी हो या मेंस हो, उसमें 70% क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलता है, अंदर से क्वेश्चन रहता है। इसलिए पूरे तरीके से दरोगा के लिए स्पेशल अभी लुसेंट भी चलाया जा रहा था, उसको भी स्टार्ट कर रहे हैं। जो कि इतिहास का होमवर्क में दिया गया था क्वेश्चन, उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बताइएगा
क्वेश्चन है तारकनाथ जो था वो कहाँ का लेखक हो जाएगा? ये तिब्बती लेखक हो जाएगा, ठीक है, तिब्बती लेखक तारकनाथ हो जाएगा। और कंग्यूर और तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना कौन किया था? यही तारकनाथ के द्वारा ही किया गया था। इसमें किसका वर्णन किया गया है? ये भारतीय इतिहास का वर्णन किया गया, ठीक है, भारतीय इतिहास का वर्णन जो किया गया है वो कंग्यूर और तंग्यूर नामक ग्रंथ में किया गया। और इसकी रचना कौन किए थे? तारकनाथ के द्वारा किया गया था। और ये कहाँ के लेखक हो जाएंगे? तिब्बती लेखक। बहुत अच्छा जवाब। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए मार्को पोलो जो था वो कितना शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था? ये 13वीं शताब्दी के अंत में आया, ठीक है, 13वीं शताब्दी के अंत में आया था। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, और इसमें जो है ये इसका जो अध्ययन किया था वो पांड्य के इतिहास का अध्ययन करने के लिए, और पांड्य देश की यात्रा कर इसका पांड्य इतिहास के अध्ययन में इसका वर्णन मतलब मिलता है। बताइएगा भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह जो वो किसको कहा गया है? ये सर अलेक्जेंडर कंगिंघम को कहा गया, ठीक है, सर अलेक्जेंडर कंगिंघम को कहा गया। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए कौन सा अभिलेख है जिसमें एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण और इंद्र, नासत्य, अश्विनी कुमार का नाम मिलता है? ये बोंगाज कोई अभिलेख हो जाएगा, ठीक है, बोंगाज कोई अभिलेख है जिसमें से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नातस्य, अश्विनी कुमार जो है ये सभी का नाम जो मिलता है वो कौन सा अभिलेख हो जाएगा? ये बोगाई कोई अभिलेख हो जाएगा, ठीक है, बोगाई कोई अभिलेख हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा शुंग वंश के कौन से राजा थे? शुंग वंश के कौन से राजा थे जो होलियोडोरस के दरबार में आया था? होलियोडोरस के दरबार में। सॉरी, शुंग वंश के राजा यानी कि राजा भाग्रभद्र था जो कि होलियोडोरस के दरबार में आया था, ठीक है। बताइएगा अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र जो हुआ है वो कौन से अभिलेख में हुआ है? ये हाथी गुफा अभिलेख में हुआ है, ठीक है, हाथी गुफा अभिलेख में हुआ था। और सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी जो मिलता है वो कौन से अभिलेख से मिलता है? ये भीतरी स्तंभ लेख से मिलता है। और सती प्रथा का अंत जो मिलता है वह लिखित साक्ष्य जो मिलता है वो कहां से मिलता है? एरन अभिलेख से मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, सातवाहन राजाओं को पूरा इतिहास जो है उसके किसके आधार पर लिखा गया है? ये उसके अभिलेख पर लिखा गया है, ठीक है, उसके अभिलेख पर लिखा गया है। बताइएगा रेशम बुनकर के श्रेणियों की जानकारी जो मिलता है वो कौन से अभिलेख से मिलता है? ये मंदसौर, ठीक है, मंदसौर अभिलेख से इसकी जानकारी मिलता है। और कश्मीर का नव पाषाणिक पुरा स्थल कौन था जहां से गार्तावास यानी गड्ढा का घर खोजा गया था? ये बुर्ज होम हो जाएगा, ठीक है, जो कि इसमें उतरने के लिए किसका प्रयोग किया गया था? सीढ़ी का प्रयोग किया गया था, ठीक है, सीढ़ी का प्रयोग किया गया था। और यहाँ पर मनुष्य के साथ साथ उसके किसको दफनाया जाता था? कुत्ता को, ठीक है, मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता जो कुत्ता को पाला जाता था वो दोनों को बुर्ज होम में ही दफनाया जाता था। आगे दोनों साथ ही दफनाते थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, प्राचीनतम सिक्के जो होते थे उसको क्या कहा गया है? उसे आहत सिक्के कहा गया, ठीक है। और उसी को क्या कहा गया साहित्य में? साहित्य में करसापन कहा गया, ठीक है, साहित्य में क्या कहा गया है? करसापन कहा गया। और प्राचीनतम सिक्के जो होते हैं उसको क्या कहा गया है? आहत सिक्के हो जाएगा। बताइएगा सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख जो वो किसने लिखा था? यवन शासक के द्वारा लिखा गया, ठीक है, यवन शासक के द्वारा लिखा गया है। पर जूनागढ़ अभिलेख जो वो किस शासक से जुड़ा हुआ है? एक जूनागढ़ हो जाएगा तो रुद्रदामन प्रथम से हो जाएगा, ठीक है। और हाथी गुफा कैसे सम्मानित हो जाएगा? कलिंग राजा खारवेल, ठीक है, कलिंग राजा खारवेल हो जाएगा। कलिंग जो है वो किस राज्य में पड़ता है? ये ओडिशा में हो जाएगा। उत्कल दिवस कब मनाते हैं? 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बताइएगा नासिक अभिलेख जो वो किससे सम्मानित हो जाएगा? ये गौतमी श्री बलश्री, ठीक है, गौतमी श्री बलश्री से सम्मानित हो जाएगा। प्रयाग स्तंभ लेख के जो है हो जाएगा यह समुद्रगुप्त शासक हो जाएगा। इसके लेखक कौन हो जाएंगे? हरिसेन हो जाएगा। प्रयाग परस्ती जो लिखा था वह हरिसेन के द्वारा लिखा गया है। और ये शासक अगर पूछा जाएगा तो ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। आगे बताइए मंदसौर अभिलेख जो वो किससे जुड़ा हुआ है? ये मालवा नरेश यशोवर्मन, ठीक है, मालवा नरेश यशोवर्मन हो जाएगा। ये होल अभिलेख किससे जुड़ा हुआ है? ये पुलकेशन द्वितीय से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगला बताइएगा, बताइए भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख जो वो किससे जुड़ा हुआ है? ये स्कंद गुप्त से हो जाएगा, दोनों हो जाएगा तो स्कंद गुप्त से हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा देवपारा अभिलेख जो वो किससे जुड़ा हुआ है? ये बंगाल शासक विजय सेन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, बंगाल शासक विजय सेन से जुड़ा हुआ। बताइए अभिलेखों का अध्ययन जो वो क्या कहलाता है? एपिग्राफी हो जाएगा, ठीक है।
ठीक है। अभिलेखों का अध्ययन जो कहलाता है वह एपिग्राफी में किया जाता है, और सिक्कों का अध्ययन जो होता है वो न्यूमेरिस्टिक्स में हो जाएगा, और बुढ़ापों का अध्ययन जो होता है वो किसमें होता है, जेरंटोलॉजी में हो जाएगा, ठीक है। बुढ़ापों का अध्ययन जो किया जाता है वह जेरंटोलॉजी में किया जाता है, और एंथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, फूलों का अध्ययन करते हैं, और पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, फलों का अध्ययन किया जाता है। बताइएगा अभिलेखों में संस्कृत भाषा जो है वो ईसा की किस सदी में मिलने लगा था, ये दूसरी शताब्दी में मिला था, ठीक है, दूसरी शताब्दी में मिलने लगा था, और चौथी पांचवी सदी में इसका सर्वप्रथम व्यापक रूप से विस्तार यानी कि प्रयोग होने लगा था। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। मतलब अभिलेखों में प्रादेशिक भाषा में प्रयोग जो हुआ था वो कौन सी सदी में हुआ था, ये 9वीं और 10वीं अभिलेख में, 9वीं और 10वीं सदी में जो है इसका प्रयोग किया जाने लगा था। बताइए बीना बजाते हुए मुद्रा पर जो है वो किसको अंकित किया गया था, समुद्रगुप्त को किया गया, ठीक है, और वह किसका प्रेमी रहा था, या संगीत प्रेमी रहा था, ठीक है। संगीत प्रेमी होने का जो मतलब प्रमाण जो है आपको वही बीना पर बजाते हुए सिक्के से प्राप्त हुआ है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, अरिक मेडू जो है वह किस राज्य में पड़ता है, ये पुदुचेरी के निकट हो जाएगा, ठीक है। रोमन सिक्का प्राप्त जो हुआ था वो कहां से हुआ था, वही अरिकमेडू से ही प्राप्त हुआ था, और किस राज्य में हो जाएगा, ये पुदुचेरी में ही हो जाएगा, ठीक है, पुदुचेरी में ही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, इतिहास का विभाजन जो किया गया है, इतिहास का विभाजन जो हुआ था वो प्रागैतिहासिक या प्राक इतिहास यानी कि 3 भागों में किया गया, ठीक है। बताइए जिस काल में मनुष्य में घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया गया उसको क्या कहते हैं, उसे प्रागैतिहासिक काल कहा गया, ठीक है। पहला हो जाएगा जिसका मनुष्य घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया है उसको क्या कहते हैं, उसे प्रागैतिहासिक काल कहा गया। और उस काल को क्या कहते हैं जिस काल में लेखन कला का प्रचलन जो है वो उपलब्ध लेख पढ़ा नहीं जा सकता था उसको क्या कहा गया है, उसे आदि ऐतिहासिक काल कहा गया है। और मानव विकास के उस काल को क्या कहा गया है जिसका विवरण लिखित रूप से मिलता है उसको क्या कहते हैं, इतिहास कहा गया। और इतिहास के पितामह किसको माना गया है, हेरोडोटस को माना गया, ठीक है। अगला बताइए, मानव का वैज्ञानिक नाम जो क्या हो जाएगा, होमो सैपियंस का प्रवेश जो है धरती से आज से लगभग कितने साल पहले हुआ है, ये 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ है, ठीक है। 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व जो है इसका धरती पर जो है पहले आगमन हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए 20 लाख वर्ष पहले 20 लाख वर्ष पहले से 12,000 वर्ष पहले के काल जो होता था उसको क्या कहा गया है, उसे पूरा पाषाण काल कहा गया है, ठीक है, पूरा पाषाण काल कहा गया है। बताइए मानव इतिहास का लगभग कितना % कहानी जो है ये पूरा पाषाण काल में शुरू हुआ था, ये 99% हो जाएगा, पूरा कहानी 99% जो हो जाएगा वह पूरा पाषाण काल में ही पूरे कहानी हुआ था। बताइए क्वेश्चन हो जाए, जिस काल में पर्यावरणीय बदलाव मिलता है उसको क्या कहा गया है, उसे मध्य पाषाण काल कहा गया, ठीक, पर्यावरण का बदलाव जिसे मिलता है उसको मध्य पाषाण काल कहा गया है, जो कि 12,000 वर्ष से लेकर के 10,000 वर्ष तक के इसको माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, 10,000 वर्ष से पहले जिसका शुरुआत किया गया तो उसको कौन सा काल कहा गया है, ये नव पाषाण काल कहा गया, ठीक है, नव पाषाण काल जो उसको कहा गया है। बताइए मानव जीविका का मुख्य आधार जो रहा था पूर्व पाषाण काल में वो क्या रहा था, ये शिकार करना हो जाएगा, ठीक है, शिकार करना हो जाएगा, उसका मनोरंजन का साधन जो हो जाएगा। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन भी शिकार करना भी इसको माना गया था। ये जितना भी होमवर्क के माध्यम से दिया गया था इतिहास का उसको समाप्त कर दिया गया है। अब होमवर्क के माध्यम से भूगोल का जो दिया गया था ज्योग्राफी होमवर्क में भारत का भूगोल जो चलाया जा रहा है उसको स्टार्ट कर रहे हैं, भारत का भौगोलिक स्रोत जो दिया गया है स्वरूप उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बताइए क्वेश्चन, देश के कुल क्षेत्रफल का कितना % भाग जो है उच्च पर्वत श्रेणियों से गिरा हुआ है, ये 10.7% हो जाएगा, ठीक है, 10.7% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए भारत का पड़ोसी देश कौन सा पड़ोसी देश है जिसका क्षेत्रफल जो है सबसे कम माना गया है, ये भूटान का हो जाएगा, बहुत अच्छा जवाब, भूटान का हो जाएगा, जो कि सबसे कम क्षेत्रफल जो है इसको माना गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा उच्च पर्वत श्रेणी जो है इसकी ऊंचाई समुद्र तल से जो कितना मीटर ऊंचा हो जाएगा, 2135 मीटर हो जाएगा, ठीक है, 2135 मीटर या उससे अधिक भी माना गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए ऊंचाई वाली पहाड़ी जो है वो कितना % भारत में पाया जाता है, ये 18.6% हो जाएगा। भूभाग पर विस्तृत मैदान जो कितना % हो जाएगा, ये 43 यानी कि 43% हो जाएगा। मतलब भौतिक रचना की धरातल स्वरूप के अनुसार भारत को कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया, ठीक है, 5 भाग, जो कि उत्तरी पर्वतीय मैदान हो जाएगा, विशाल मैदान प्रायद्वीपीय पठार हो जाएगा, मरुस्थलीय प्रवेश हो जाएगा और एक समुद्र तटीय मैदान हो जाएगा। ये 5 भागों में बांटा गया है। बताइए भूवैज्ञानिक के मतानुसार हिमालय का निर्माण भूसंतति सिद्धांत के अनुसार
उथली भूमि पर जो हुआ था उसको क्या कहा गया है, उसे तेथिस सागर कहा गया, ठीक है, तेथिस सागर जो उसको कहा गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा भू संतति का सिद्धांत सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया है, ये अमेरिका वैज्ञानिक जेम्स हॉल के द्वारा, ठीक है, जेम्स हॉल और जेम्स डी डाना, जेम्स हॉल और जेम्स डी डाना के द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन प्लेट विवर्तन का सिद्धांत जो वो किसने दिया था, ये हैरी हेंस के द्वारा दिया गया, ठीक है, हैरी हेंस के द्वारा ही प्लेट विवर्तनक का सिद्धांत जो है वो दिया गया है। बताइए हिमालय पर्वत के श्रेणियों में प्रायद्वीपीय पठार की ओर जो है वो किस आकार का हो जाएगा, ये उत्तल हो जाएगा, प्रायद्वीपीय पठार का उत्तल हो जाएगा, और तिब्बत की ओर जो हो जाएगा वह अवतल आकार का हो जाएगा। बताइएगा उत्तर पर्वतीय क्षेत्र में, उत्तर पर्वतीय क्षेत्र जो है इसको कितने प्रमुख समांतर पर्वतों के क्षेत्र में बांटा गया है, ये 4 प्रमुख समांतर में बांटा गया, ठीक है, 4 प्रांतों में बांटा गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा ट्रांस हिमालय क्षेत्र जो है इसके अंतर काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पर्वत श्रेणी आते हैं, और इसमें सबसे उच्च जो है वो कौन सा हो जाएगा, ये K2, इसी का गॉडविन ऑस्ट्रिच नाम हो जाएगा। इसका ऊंचाई कितना हो जाएगा, 8611 मीटर हो जाएगा, जो कि यह जो है किसकी सर्वोच्च चोटी माना गया है, काराकोरम का हो जाएगा, ठीक है, काराकोरम का सर्वोच्च चोटी जो माना गया वह या K2 यानी गॉडविन ऑस्ट्रिच को माना गया। भारत की सबसे ऊंची चोटी भी इसी को माना गया है। बताइए काराकोरम और लद्दाख के बीच जो कौन सी घाटी हो जाएगी, यह नुब्रा घाटी हो जाएगी। काराकोरम और लद्दाख के बीच जो घाटी हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, यह नुब्रा घाटी हो जाएगी। बताइएगा कश्मीर हिमालय जो है वह किस लिए प्रचलित हो जाएगा, ये करेवा के लिए हो जाएगा, ठीक है, जहां पर किसकी खेती की जाती है, ये जाफराना खेती हो जाएगा, ठीक है, जाफराना जो होता है उसकी जाफर जिसको कहा जाता है, बच्चा मैंने क्वेश्चन में दिया था वही बच्चा किस के पे आया था, जाफर हो जाएगा, उसी का खेती के लिए प्रचलित जगह जो करेवा हो जाएगा, जो कि कश्मीर हिमालय में पाया जाता है। बताइए बृहत हिमालय जो है वो जोजिला, पीर पंजाल और बनिहार जास्कर श्रेणी और फोटुला लद्दाख श्रेणी में खुरदला जैसे दर्रे स्थित है। बताइए डल झील और बुल्लर झील जो है वो कौन से हिमालय में पाया जाता है, ये आपको कश्मीर हिमालय में हो जाएगा। डल झील और बुल्लर झील जो जाएगा वह कश्मीर हिमालय का भाग हो जाएगा। वैष्णो देवी अमरनाथ की गुफा जो वो किसका हो जाएगा, ये भी कश्मीर हिमालय का ही भाग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी जिसकी औसत ऊंचाई जो है वह कितना मीटर हो जाएगा, ये 6000 मीटर हो जाएगा। विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो कौन सा हो जाएगा, ये नेपाल में हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, जिसकी ऊंचाई कितना हो जाएगा 8848 मीटर हो जाएगा, ठीक है, 8848 मीटर हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा बृहद हिमालय और लघु हिमालय जो किसके द्वारा अलग हुआ है, ये मैन सेंट्रल थ्रस्ट हो जाएगा, ठीक है, बाउंड्री हम मार दिए थे, मैन सेंट्रल थ्रस्ट हो जाएगा, जो कि बृहद हिमालय और लघु हिमालय जो है इसको अलग करने का काम मैन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा किया जाता है। और लघु हिमालय और शिवालिक से जो अलग होता है वो कौन हो जाएगा, मैन बाउंड्री थ्रस्ट हो जाएगा, ठीक है, फॉल्ट मैन बाउंड्री फॉल्ट हो जाएगा, जो कि लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय को अलग करता है, ठीक है। बृहद हिमालय और लघु हिमालय को मैन सेंट्रल थ्रस्ट हो जाएगा, और ये लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय को मैन बाउंड्री फॉल्ट हो जाएगा। बताइए लेप्चा जनजाति कहाँ पाई जाती है, सिक्किम में पाई जाती है। बताइए दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय क्षेत्रों में सबसे तेज बहाव वाली कौन सी नदी बहती है, ये तीस्ता नदी बहती है, ठीक है, तीस्ता नदी बहती है। बताइए राप्ती सागर नदी जो है वो कौन से देश से होकर के निकलती है, राप्ती, इसका उद्गम जो होता है वो कौन से देश से होता है, ये नेपाल से होता है, ठीक है। राप्ती नदी जो होती है वह राप्ती सागर ट्रेन है, राप्ती नदी हो जाएगी, तो राप्ती नदी जो हो जाएगा वह आपको गोरखपुर से चलती है, राप्ती सागर ट्रेन है उसी के नाम पर चलाया गया है, और ये आपको नेपाल से निकलती है, राप्ती नदी जो हो जाएगी वो नेपाल से निकलती है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिएगा दून की पहाड़ी जो है वो कहाँ हो जाएगा, ये देहरादून उत्तराखंड में हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा पंजाब कश्मीर हिमालय जो है, यानी कि पंजाब कश्मीर हिमालय जो है इसका लंबाई जो वो कितना किलोमीटर का हो जाएगा, पंजाब हिमालय ये 560 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। और ये किसके किसके बीच में हो जाएगा, सिंधु सतलज हो जाएगा, ठीक है, सिंधु सतलज हो जाएगा, और सतलज काली के बीच कौन सा हिमालय हो जाएगा, हुमायूं हिमालय हो जाएगा, 320 किलोमीटर का लंबा हो जाएगा। और काली तीस्ता नदी जो है इसका विस्तार जो हो किसके किसके बीच होता है, ये नेपाल हिमालय हो जाएगा, ठीक है, काली और तीस्ता के बीच जो हो जाएगा वह नेपाल हिमालय हो जाएगा, और इसका लंबाई कितना हो जाएगा 800 किलोमीटर हो जाएगा। तीस्ता और दिहांग जो है वह किसका हिमालय हो जाएगा, असम हिमालय का भाग हो जाएगा, ठीक है, और इसका जो हो जाएगा 720 किलोमीटर का लंबा हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, वैष्णो देवी अमरनाथ की गुफा और चरारे शरीफ जो है वो किस हिमालय में हो जाएगा? एक कश्मीर हिमालय हो जाएगा। ठीक है, बताइए फूलों की घाटी कहाँ हो जाएगी? उत्तराखंड, चमोली उत्तराखंड में हो जाएगा। नंदा देवी चोटी जो वो कहाँ हो जाएगा? ये भी उत्तराखंड। कॉमेट जो है वो कहाँ हो जाएगा? पर्वत शिखर। ठीक है, उत्तराखंड का हो जाएगा। बताइए केदारनाथ जो हो कहाँ हो जाएगा? ये जम्मू कश्मीर में। सॉरी उत्तराखंड में ना बादल फटले रह जाए। ठीक 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 ठीक, उत्तराखंड में। कश्मीर हिमालय ठीक है, उत्तराखंड में है। चलिए आगे बताइए, फूलों की घाटी उत्तराखंड चमोली राज्य में है और इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित कब किया गया था? यह 1982 में किया गया। यूनेस्को के द्वारा मान्यता 2005 में दिया गया था और 1982 में इसको राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित फूलों की घाटी को किया गया है। 1982 में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है वो नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती है, जो कि यह इसका जो है क्रम जो है वो किस आकार का होता है? ये पश्चिम से पूर्व का आकार का होता है। ठीक है, जो कि धौलागिरा, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मैकालू और कंचनजंगा इस आकार से यह होता है। बताइए डफला जो है वो कहाँ का हो जाएगा? ये अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा। मीरी अहोर जो हो जाएगा वो कहाँ का हो जाएगा? ये भी अरुणाचल प्रदेश का। और मिसमी जनजाति जो वो भी अरुणाचल प्रदेश का ही हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, लोमाटोल के पश्चिम में जो स्थित पहाड़ी है वह कौन सी पहाड़ी हो जाएगी? बराइल की पहाड़ी। और ये किस राज्य में हो जाएगी? असम राज्य में। बताइए खासी पहाड़ी जो कहाँ हो जाएगी? मेघालय में हो जाएगा। ठीक है, मेघालय में हो जाएगा। मेघालय की राजधानी कहाँ हो जाएगी? शिलांग हो जाएगी। ठीक है, शिलांग मेघालय की राजधानी हो जाएगी। बताइए जयंतिया पहाड़ी जो कहाँ हो जाएगी? मेघालय में ही हो जाएगा। ठीक है, गारो खासी जयंतिया ये सभी पहाड़ी मेघालय में ही हो जाएगा। ठीक है, बताइए गारो खासी और जयंतिया की पहाड़ी सम्मिलित रूप से कौन सा पठार इसको कहा गया है? ये शिलांग का पठार कहा गया। ठीक है, शिलांग का पठार कहा गया है। अगला क्वेश्चन बताइए हिमालय भारत की कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? 9 राज्य हो जाएगा। 9 राज्य और 2 9 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। 9 गो राज्य है और 2 गो केंद्र शासित प्रदेश, जो कि हिमालय भारत के भागों में फैला हुआ है। 9 राज्य हो जाएगा और 2 हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है वो केंद्र शासित प्रदेश पड़ता है। बाकी राज्य में आ जाएगा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, 7 सिस्टर पूरा हो जाएगा। और साथ साथ उत्तराखंड और एक सिक्किम। ये उत्तराखंड और सिक्किम दोनों हो जाएगा ऊपर से, और बाकी सभी जो हो जाएगा 7 सिस्टर का पूरा भाग हो जाएगा, जो कि सभी जो आता है वह हिमालय भारत के अंग ही आता है। जो कि 9 गो राज्य हो जाएगा और 2 हो जाएगा वह केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाएगा तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर हो जाएगा। तो ये होमवर्क के माध्यम से जो ज्योग्राफी का दिया गया था पूरे तरीके से लाइन बाय लाइन उसको भी कवर करवा दिया गया है। अब होमवर्क के माध्यम से चलते हैं, जो कि विविध का होमवर्क दिया गया था उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, इन ए फ्री स्टेट जो है वह किसके द्वारा लिखा गया है? या बीएस नायपाल के द्वारा लिखा गया है। बीएस मिडनाइट चिल्ड्रन जो वो सलमान रुश्दी ने लिखा है, और इन ए फ्री स्टेट जो लिखा गया वह बीएस नायपाल के द्वारा लिखा गया है। इनको मान बुकर पुरस्कार किसने कब दिया गया है? 1971 में मिला है। सलमान रुश्दी को मान बुकर कब मिला था? ये 1981 में मिला। और अरुंधति राय को कब मिला था? 1997 में दिया गया। ठीक है, और किरण देसाई को कब मिला था? ये 2006 में मिला था। और एक अरविंद अडिगा को कब दिया गया था? यह 2008 में दिया गया है। व्हाइट टाइगर के लिए दिया गया था। और इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किसने लिखा था? किरण देसाई का हो जाएगा, इन्हीं के लिए दिया गया था। और द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखा था? अरुंधति राय के द्वारा दिया गया है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाए, ग्रैमी पुरस्कार जो मिलता है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये संगीत के क्षेत्र में मिलता है। ठीक है, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। बताइए क्वेश्चन हो जाए, ग्रैमी पुरस्कार जो दिया जाता है वो कौन से एकेडमी के द्वारा दिया जाता है? ये नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स और साइंसेज के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट एंड साइंसेज रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज के द्वारा जो है वो ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन हो जाए, पुलित्जर पुरस्कार जो मिलता है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता। और ये कब शुरू हुआ था? ये 1917 चंपारण सत्याग्रह के साथ इसका भी शुभारंभ हुआ था। 1917 में किया गया है। बताइए गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो दिया जाता है वो किस वर्ष दिया जाता है? यह 1995 से दिया जाता है। ठीक है, 1995 से दिया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, कलिंग पुरस्कार कब से दिया जाता है? 1952। ये कलिंग पुरस्कार कौन देती है?
यूनेस्को सरकार द्वारा यह यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है और ये विज्ञान के क्षेत्र में मिलता है, ठीक है, यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है और विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये किससे ये सम्मानित हो जाएगा? ये बीजू पटनायक से हो जाएगा, ठीक है, बीजू पटनायक से इसका संस्थापक अगर पूछा जाए तो ये बीजू पटनायक हो जाएंगे। और एक ऑर्केस्ट्रा जो शादी विवाह में बजता है उसके जनक जो किसको माना गया है? ये पंडित रविशंकर को माना गया। एनटीपीसी सीबीटी 2 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऑर्केस्ट्रा के जनक जो किसको माना गया था? ये पंडित रविशंकर को माना गया। और पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? ये सितार वादक हो जाएंगे, ठीक है, सितारे ना, सितार वादक है, पंडित सितारे वादक, सितार वादक ही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बताइए। बिरजू महाराज तो कथक से हो जाए, डांस है वो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा। जाकिर हुसैन। जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार जो दिया जाता है शांति और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए, कब से दिया जाता है? ये 1965 से दिया जाता है, ठीक है, 1965 से हो जाएगा। और एक एफसीआई गठन भी हुआ था 65 में ना, एफसीआई, ठीक है, 1965 में इसका एफसीआई का भी गठन हुआ था। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। भारत रत्न पुरस्कार जो है वो कब दिया जाता है? 26 जनवरी को घोषणा किया था, 1954 से दिया था, ठीक है, 26 जनवरी को यह राष्ट्रपति के द्वारा घोषणा किया था। और ये दिया गया था पहली बार, कब दिया गया था? 1954 में दिया गया है। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें जो किसके आकार का पत्ता दिया जाता है? ये पीपल के पत्ते का आकार दिया जाता है, ठीक है, पीपल के पत्ते जो होता है उसी के आकार, सूर्य का चित्र जो है वो उस पर अंकित रहता है। बताइए, एक वर्ष में अधिकतम कितने जीवित व्यक्तियों को मिल सकता है? 3 व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार जो जीवित व्यक्तियों को एक वर्ष में दिया जा सकता है। बताइएगा, जनता पार्टी ने भारत रत्न पुरस्कार को कब बंद कर दिया था? 1977 में बंद किया था। और शुरू कब किया था? 1980 में कर दिया था, ठीक है, 1980 में कांग्रेस के द्वारा जो है शुरू किया गया था। शुरू होने के बाद किसको पहली बार दिया गया था? मदर टेरेसा को मिला था, ठीक है, मदर टेरेसा को 1980 में भारत रत्न दिया गया था। 1979 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, ये भी ध्यान रखिए। 1979 में मदर टेरेसा को जो नोबेल पुरस्कार भी दिया गया और 80 में भारत रत्न पुरस्कार भी दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते। मरणोपरांत सर्वप्रथम भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री हो जाएंगे। अगला बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए एकमात्र पुरस्कार कौन सा है जिसको वरीयता क्रम में स्थान दिया गया है? ये भारत रत्न ही हो जाएगा, ठीक है। उपाधि जो यानी कि भारत रत्न पुरस्कार जो दिया जाता है या कौन से अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? ये अनुच्छेद 18 के तहत दिया गया, ठीक है, अनुच्छेद 18 के तहत दिया जाता है। ये होमवर्क के माध्यम से लुसेंट का जो भी दिया गया था उसका पूरे तरीके से चुपड़ा साफ कर दिया गया है। अब होमवर्क के माध्यम से जो दिया गया था एनसीईआरटी सार संग्रह जो कि महेश बर्नवाल का जो दिया गया था उसको स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा, संविधान संशोधन कुछ दिया गया था उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बताइएगा, संविधान संशोधन का प्रावधान जो है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है? 368। ये किस देश के संविधान से लिया गया है? ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए संसद के किस सदन में विधेयक लाया जाना होता है? लोकसभा राज्यसभा दोनों सदन, ठीक है, ऊपरी सीमा और निचली दोनों सदन जो है दोनों सदन मतलब पारित इसको में किया जाता है। बताइए, किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है? ये 42वां संविधान संशोधन 1976 हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा, संसद विधि द्वारा यह अधिकार देता है वह भारतीय संघ में नए राज्यों को शामिल कर सके और सीमा में परिवर्तन कर सकता है। ये किस अनुच्छेद में हो जाएगा? ये 2, 3, 4 में दिया गया, ठीक है, 2, 3, 4 में ही हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन, संसद द्वारा पारित किए जाने वाले संसदीय विशेषाधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में दिया गया है? ये 105 का 3 में हो जाएगा, ठीक है। और ज्वाइंट सिटिंग जो होता है उसके लिए कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? अनुच्छेद 108 हो जाएगा। बुलाने का अधिकार किसका रहता है? राष्ट्रपति। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। किस अनुच्छेद के तहत करता है? 118 का 4 के तहत करता है, 118 का 4 के तहत जो है इसका अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। और वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? ओम बिरला। कौन से क्रम के हो जाएंगे? ये 18वें क्रम के लोकसभा अध्यक्ष हो जाएंगे, ठीक है, 17, 18 दोनों ने वही है। चलिए बताइए, संसद द्वारा पारित किए जाने पर संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते की व्यवस्था किस अनुच्छेद में दिया गया है? ये 106 अनुच्छेद में दिया गया है। पेंशन का व्यवस्था जो किया गया वो कब से किया गया है? ये 1976 से किया गया, ठीक है, पेंशन का व्यवस्था जो किया गया वह 1976 से किया गया है। बताइए, संसद को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में परिवर्तन करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दिया गया है? ये 135 अनुच्छेद में दिया गया, ठीक है, 135 अनुच्छेद में दिया गया। अगला क्वेश्चन बताइए, कुछ शर्तों के साथ साथ विधान परिषद को भंग करने की व्यवस्था कब दिया गया है? 169 का 1 में दिया गया है भंग करने का। 69 में गठन है विधान परिषद का। चलिए ठीक है, 1 हम तो वही जानते थे। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, संघ राज्य क्षेत्रों के
लिए मंत्री परिषद का सृजन वो राष्ट्रपति करता है। ये किस अनुच्छेद में करता है? ये 239 अनुच्छेद में करता है, ठीक है। संघ और राज्य क्षेत्रों के लिए मंत्री परिषद का सृजन जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और यह अनुच्छेद अगर पूछेगा तो ये 239 के द्वारा किया गया है। बताइए दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा संविधान संशोधन कब दिया गया है? 1992 में दिया गया। 1992 69वां लुसेंट में 91 दिया हुआ है, यहाँ 92 दिया हुआ है, ठीक है। 69 याद रखिए। 69वां संविधान संशोधन याद रखिए, वहां पर ऑप्शन 91 92 दोनों में से एक ही मिलेगा, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा कौन सा होना चाहिए। लुसेंट में 91 है, यहाँ 92 दिखा रहा है, तो 91 होगा ना, इसलिए 91 दिया। चलिए ठीक है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा बताइए कौन सा संविधान संशोधन, सुनिए ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन के तहत लोकसभा के सभी राज्यों में विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया था? 106वां संविधान संशोधन, ठीक है। इसी को क्या नाम दिया गया था? नारी शक्ति बंधन योजना, ठीक है। नारी शक्ति बंधन योजना हो जाएगा। इसमें पूछा जाता है, मतलब ऑप्शन दे दिया जाता है कौन सा राज्य इसमें नहीं है, दे दिया जाता है कि 33% आरक्षण नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत कौन सा राज्य को नहीं दिया गया, ऑप्शन रहता है वहां पर। तो ये दिल्ली और ये दिल्ली को दिया, दिल्ली में है। मतलब दिल्ली के लिए ही लागू किया जाता है विधान, मतलब सभी राज्य के लिए। और एक केंद्र शासित प्रदेश अगर पूछा जाता है वो दिल्ली एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसको इसमें 33% आरक्षण नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत दिया गया है। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। भारतीय संविधान के कौन से अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन में जोड़ा गया था? ये 9वीं अनुसूची। और ये कौन से राज्य से जुड़ा हुआ है? ये बिहार से ही हो जाएगा, ठीक है। बिहार से ही जुड़ा हुआ है। और ये 9वीं अनुसूची जो कि भूमि सुधार से संबंधित हो जाएगा। और भारत और बांग्लादेश का भूमि स्थानांतरण किस संविधान संशोधन में दिया गया था? ये पूरे 100वां हो जाए 2015, 100वां संविधान संशोधन 2015 में किया गया है। बताइएगा 6 वर्ष से 14 वर्षों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था किस संविधान संशोधन में दिया गया है? ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में दो है। 2002 है। 3 में उसको प्रभावी कर दिया गया था। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा विधानसभा और लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों को दल बदल जो हुआ था वह कौन से संविधान संशोधन में किया गया था? 52वां 1985 हो जाएगा, ठीक है। 52वां संविधान संशोधन 1985 में हो जाएगा। बताइए भारतीय संविधान जो है, संविधान का कौन सा संविधान संशोधन जो है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का प्रावधान करता है? ये अनुच्छेद 79 हो जाएगा, सॉरी 79वां संविधान संशोधन हो जाएगा। 79 अनुच्छेद में संसद का वर्णन किया गया है। तो ये संविधान संशोधन 79वां संविधान संशोधन के तहत जो है लोकसभा और राज्यसभा लोकसभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति का वर्णन किया गया। अनुच्छेद पूछेगा तो वो 330 में इसका वर्णन किया गया है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा बताइएगा कि कुछ राज्यों के लिए कृषि और कृषि संबंधित विधियों का संरक्षण ये कौन सा संविधान संशोधन में दिया गया था? ये पहला संविधान संशोधन 1951 में दिया गया, ठीक है। अगला बताइए गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद जो आया था वह जो आया था वह किस न्यायालय में आया था? ये सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में आया था, उच्चतम न्यायालय में यह विवाद आया था। चलिए आगे बताइए भारतीय संविधान के संशोधन में किस संविधान संशोधन में केंद्रीय मंत्रिमंडल का आकार लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% तक सीमित किया गया है? ये 91वां संविधान संशोधन, इसमें अब बात है जो कि दिल्ली जो है इसमें शामिल नहीं करता। दिल्ली 10% हो जाएगा और ये बाकी सभी राज्य जो हो जाएगा वो 15%। और कौन सा संविधान संशोधन हो जाएगा? 91वां संविधान संशोधन हो जाएगा। इसमें अब बात पूछेगा तो ये दिल्ली जो है वो 10% उसका करता है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 54 में दिया गया, ठीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया ये कौन सा अनुच्छेद में हो जाएगा? ये 55 में हो जाएगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार यह किस अनुच्छेद में हो जाएगा? ये 73 अनुच्छेद में हो जाएगा। और संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति हो जाएगा, राष्ट्रपति होता है। बताइए क्वेश्चन, राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार जो है वो किस अनुच्छेद में होता है? 162 अनुच्छेद हो जाएगा, ठीक है। 162 अनुच्छेद में हो जाएगा। और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद में हो जाएगा? ये 241। संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय का गठन जो हो जाएगा यह 241 में हो जाएगा। बताइएगा क्वेश्चन, संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध जो हो जाएगा यह किस भाग में दिया गया है? ये भाग 11 में हो जाएगा। और राज्यों का उच्च न्यायालय जो वो किस भाग में हो जाएगा? ये भाग 6 में हो जाएगा, ठीक है। और संघ की न्यायपालिका यानी संघ न्यायपालिका जो हो जाएगा यह भाग हो जाएगा वह
5 में हो जाएगा और इसी को दोनों को जोड़ के 11 कर दिएगा तो संघ राज क्षेत्र हो जाएगा। इसको ध्यान रखिए, ठीक है। संघ राज क्षेत्रों के बीच विधायी संबंध हो जाएगा। 11 6 5 11 हो जाएगा और 5 में संघ की न्यायपालिका है और 6 में हो जाएगा वो राज्य की न्यायपालिका का वर्णन किया गया है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाए सूची जो है वो किस अनुसूची में वर्णन किया गया है? सूची हो जाएगा 7वीं अनुसूची में हो जाएगा, ठीक है। सभी सूची कितने प्रकार के सूची होते हैं? 3 प्रकार के, संघ, राज्य और समवर्ती हो जाएगा। शिक्षा किस सूची का विषय हो जाएगा? समवर्ती सूची का विषय हो जाएगा। पुलिस जो है वो किस सूची का विषय हो जाएगा? ये राज्य सूची का विषय हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाए संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व जो है वो किस अनुसूची में किया गया है? यह 4थी अनुसूची में किया है। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व जो किया गया वह 4थी अनुसूची में किया गया है। बताइए संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो हो किस अनुच्छेद में हो जाएगा? ये 368 में हो जाएगा, ठीक है। 368 में हो जाएगा। बताइए कौन सा संविधान संशोधन के तहत शिक्षा के अधिकार को 21 का 1 जो है संविधान में जोड़ दिया गया है? ये 86वां संविधान संशोधन 2003 में इसको जोड़ दिया गया है और 2002 में इसका गठन किया गया है। संशोधन 2002 में हुआ है और जोड़ा जो गया है वो 2003 में जोड़ा गया है। ये जितना भी दिया गया था संविधान संशोधन का महेश वर्णवाल का, उसको समाप्त कर दिया गया है। अब उद्योग और धंधा पर चलते हैं, उसमें जो होमवर्क दिया गया था। चलिए ठीक है, चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा विश्व में यूरेनियम उत्पादन में अग्रणी देश जो कौन सा हो जाएगा? एक कजाकिस्तान हो जाएगा। लुसेंट में भी यही दिया हुआ, कजाकिस्तान या कजाकिस्तान जो पहले स्थान पर हो जाएगा। और टंगास्टन का सर्वाधिक उत्पादन राष्ट्र जो कौन सा देश हो जाएगा? ये चाइना हो जाएगा। कोयला उत्पादन में अग्रणी देश जो कौन हो जाएगा? ये चाइना। और सोना चांदी में वो भी चाइना ही हो जाएगा। चांदी मैक्सिको है, ठीक है। चांदी सोना में सिर्फ हो जाएगा वो चाइना है। बताइए विश्व भर में परमाणु ऊर्जा के बाद गैर परंपरागत ऊर्जा का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत जो है वो कौन सा हो जाएगा? ये पवन ऊर्जा। बताइए पवन ऊर्जा जो है वो कौन सा ऊर्जा का स्रोत माना गया है? ये गैर परंपरागत ऊर्जा, ये गैर परंपरागत ऊर्जा इसको माना गया है। और सूर्य ऊर्जा जो होता है वो कौन सा ऊर्जा होता है? ये भी गैर परंपरागत ऊर्जा हो। सूर्य और पवन ये दोनों जो जाएगा वह गैर परंपरागत हो जाएगा। बाकी कोयला पेट्रोल जो आता है ये सभी परंपरागत ऊर्जा होता है। यही ऑप्शन में पूछता है, परंपरागत ऊर्जा और गैर परंपरागत दे देता है, यही सब फंसाता है, इसको ध्यान रखिएगा। बताइए अभ्रक सीट का संचित भंडार की दृष्टि से किस देश में विश्व में प्रथम स्थान रखता है? ये भारत हो जाएगा, ठीक है। अभ्रक उत्पादन में भारत जो है पहले स्थान पर हो जाएगा। बताइएगा विश्व में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो कौन सा हो जाएगा? चिली हो जाएगा, ठीक है। चिली हो जाएगा जो कि तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश हो जाएगा। आगे बताइए विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन देश कौन सा हो जाएगा? ये चाइना हो जाएगा, ठीक है। और एल्युमिनियम का भी चाइना ही हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा कोयले का सर्वाधिक सिंचित भंडार जो है वो किस देश में हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए में हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा विश्व में लौह अयस्क का बृहत्तम उत्पादन देश जो वो कौन सा हो जाएगा? ये भी चाइना ही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन होता है विश्व में टाइटेनियम का उत्पादन देश जो वो कौन सा हो जाएगा? ये चाइना ही हो जाएगा। टाइटेनियम का उत्पादन देश भी चाइना ही हो। बॉक्साइड में ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। बॉक्साइड जो है क्योंकि एल्युमिनियम का अयस्क होता है, या बॉक्साइड में ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। और कालगुरली और कुलगार्डी की खान जो हो जाएगा वह सोना के लिए हो जाएगा और ये ऑस्ट्रेलिया में ही हो जाएगा। चांदी में मैक्सिको हो जाएगा। बताइए हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो कौन सा हो जाएगा? ये रसिया हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश जो हो जाएगा वह रसिया ही क्षेत्रफल की दृष्टि से ही हो जाएगा। के अनुसार आता है, कैरेट के अनुसार। वो तो कैरेट में मापा है, सोना हीरा सब कैरेट में मापाता है। बताइए अफ्रीका का सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश जो कौन सा हो जाएगा? ये जाम्बिया हो जाएगा, ठीक है। जाम्बिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा क्रोमियम उत्पादन में अग्रणी देश जो कौन सा हो जाएगा? ये दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका का गैबोन हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा ग्रेफाइट उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा हो जाएगा? ये चाइना हो जाएगा, ठीक है। ग्रेफाइट में चाइना हो जाएगा। और जिप्सम उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा हो जाएगा? ये भी चाइना हो जाएगा। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा रेंज है जो लोहा के लिए माना जाता है? ये मेसाबी की खान हो जाएगा, ठीक है। मेसाबी की खान जो हो जाएगा वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोहा के लिए इसको माना जाता है। अब जो होमवर्क के माध्यम से जो कि आधुनिक भारत का इतिहास लास्ट में दिया गया था उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय जो था वो कौन हो जाएगा? पुर्तगाली हो जाएगा, ठीक है। पुर्तगाली पहला हो जाएगा। और यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज जो किया था वो किसने किया था? ये वास्को डी गामा। इसका आगमन भारत में कब हुआ था? 17 मई 1498। 17 मई 1498 को हुआ था। इसका स्वागत कौन किया था? जमोरिन ने किया था, ठीक है। जमोरिन जो है इसका स्थानीय शासक था वहाँ का। और ये कौन से बंदरगाह का शासक रहा था? वो कालीकट बंदरगाह का हो जाएगा, ठीक है। कालीकट बंदरगाह का जमोरिन हो जाएगा स्थानीय शासक था। उसी ने स्वागत बात जो है वो किया था।
चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय जो नियुक्त हुआ था वो कौन हुआ था? ये फ्रांसिस्को द अल्मेडा हो जाएगा, ठीक है, फ्रांसिस्को द अल्मेडा जो कि 1505 ईस्वी में आया है। बताइए भारत में तंबाकू और प्रिंटिंग प्रेस का उत्पादन कौन किया था? ये पुर्तगालियों की ही देन हो जाएगा, ठीक है, पुर्तगालियों का ही देन हो जाएगा। और प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1556 में गोवा में किया गया, ठीक है, 1556 में गोवा में किया गया है। बताइए भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक जो माना गया वो किसको माना गया है? ये अल्बुकर्क को माना गया, ठीक है, अल्बुकर्क को माना गया है। बताइए डच भारत में मुख्यतः किस वस्तु के व्यापार के लिए आया था? ये सूती वस्त्र के लिए आया, ठीक है, सूती वस्त्र के लिए आया था। अगला क्वेश्चन है, हिंद महासागर व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत और नीले जल की नीति जो हो किसने अपनाया था? ये फ्रांसिस्को द अल्मेडा ने अपनाया, ठीक है, फ्रांसिस्को द अल्मेडा के द्वारा अपनाया गया है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, अमेरिका की खोज करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? एक कोलंबस। और अमेरिका का नाम अमेरिका कैसे पड़ा था? स्पेन के यात्री या अमेरिका नाम जो पड़ा था वो अमेरिकी वेशभूषक के नाम पर पड़ा है, ठीक है, अमेरिकी वेशभूषक के नाम पर, हम वही लिख दिए थे, अमेरिकी वेशभूषक के नाम पर पड़ा था। और इसका खोज करने वाले वैज्ञानिक जो हो जाएंगे वह कोलंबस हो जाएंगे। बताइएगा ऑस्ट्रेलिया का खोज किसने किया था? ये कैप्टन कुक के द्वारा किया गया, ठीक है, तस्मान खोजा था, तस्मानिया और न्यूजीलैंड, ठीक है, तस्मानिया और न्यूजीलैंड का खोज तस्मान ने किया था। और ऑस्ट्रेलिया का खोज जो किया था वो कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा खोजा गया है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा केप ऑफ द गुड होप यानी कि दक्षिण अफ्रीका में जो है इसका खोज कौन किया था? ये बार्थोलोम्यू डियाज के द्वारा खोजा गया, बार्थोलोम्यू डियाज के द्वारा दक्षिण अफ्रीका का खोज किया है, जो कि यह आया था भारत का ही खोज करने के लिए, घूम गया दक्षिण अफ्रीका की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाए, किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया था? ये निन्नो डी कुन्हा के द्वारा बनाया गया, ठीक है, निन्नो डी कुन्हा के द्वारा ही बनाया गया था औपचारिक रूप से मुख्यालय। गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन, पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार नियंत्रित करने के लिए कौन सा पद्धति को अपनाया था? एक कॉर्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति हो जाएगा, ठीक है, कॉर्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति जो है हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था। और एक गंबुसिया मछली और किसको नियंत्रित करता है? गंबुसिया मच्छर को करता है, ठीक है, मच्छर के लार्वा जो होता है उसको नियंत्रित करने का काम जो गंबुसिया ये मछली के द्वारा किया जाता है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने डच जो आए थे वो कहां से आए थे? ये हॉलैंड से आए थे। हॉलैंड का वर्तमान नाम क्या हो जाएगा? ये नीदरलैंड हो जाएगा, ठीक है, नीदरलैंड ही हो जाएगा। बताइएगा पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष किया गया है? 1498 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, 1498 में कोच्चि में किया गया था। और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? पूरे 1600 में किया गया, जो कि सूरत में किया गया है। और यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हॉलैंड में हुआ था वो कब हुआ था? या 1602 नीदरलैंड में किया गया, ठीक है, 1602 नीदरलैंड में। भारत में पूछा गया था, ये मुस्लिपट्टनम में खोला गया था। बताइएगा डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुआ था वो कब हुआ था? 1616 में हुआ था। और ये कहां में हुआ था भारत में? ये त्रावणकोर केरल में हुआ है, ठीक है, त्रावणकोर केरल में हुआ है। बताइए फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1664, जो कि कहां में हुआ था? ये सूरत में हुआ था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत में हुआ था। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो हुआ था वो त्रावणकोर केरल में हुआ था। और यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना मुस्लिपट्टनम में किया गया है। और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत में हुआ था। और पुर्तगाली ईस्ट इंडिया वास्को डी गामा के द्वारा किया, पुर्तगाली के द्वारा किया गया था, जो कि कोच्चिन में किया गया है। बताइए यूरोपियों का सबसे पहला आगमन जो हुआ था वो किसके द्वारा किया गया था? ये पुर्तगाली। और सबसे अंत जो हुआ था वो किसके द्वारा हुआ था? ये पुर्तगालियों से ही हुआ था, ठीक है, पहला शुरुआत भी हुआ था और अंत भी हुआ था। चलिए आगे बताइए स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1731 में हुआ है, ठीक है, 1700 ईस्वी में नहीं है, लुसेंट में है। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुआ था वो 1731 ईस्वी में किया गया था। ये होमवर्क के माध्यम से जो महेश कुमार बरनवाल का जो दिया गया था उसको पूरे तरीके से साफ कर दिया गया। अब चलते हैं जो कि दृष्टि का जो दिया गया था, आधुनिक भौतिकी का जो होमवर्क के माध्यम से दिया गया था उसको स्टार्ट किया जा रहा है। चलिए बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, क्रिस्टल द्वारा इलेक्ट्रॉनों के विवर्तन का खोज जो करने वाले वैज्ञानिक थे वो कौन हो जाएंगे? ये क्लिंटन डेविस और जेबी थॉमसन के द्वारा किया गया था। संयुक्त रूप से इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ये जे.जे.एस. थॉमसन को तो एक बार 1906 में पहली बार मिल चुका था। उसके बाद फिर संयुक्त रूप से क्लिंटन डेविस और जे.जे.एस. थॉमसन को इलेक्ट्रॉन के विवर्तन की खोज के लिए दिया गया था। कब दिया गया था? ये 1937 में, बहुत अच्छे,
1937 में संयुक्त रूप से दोनों व्यक्तियों को दिया गया है। और ये प्रकाश विद्युत प्रभाव में आधारित ऐसी युक्ति जो प्रकाश ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में बदल जाती है उसको उसे अर्धचालक होते हैं, उसको वो मतलब किसको सूचक वो माना जाता है, तो ये प्रकाश संसूचक यानी कि लाइट डिटेक्टर के रूप में वह काम करता है। आगे बताइए, फोटोग्राफिक कैमरों में प्रकाश मापक प्रकाश सेल का प्रयोग कौन से किरण के द्वारा किया जाता है, ये आपतित प्रकाश तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, आपतित प्रकाश का तीव्रता जो होता है उसको मापने के लिए फोटोग्राफिक कैमरे में प्रकाश मापक प्रकाश सेल का प्रयोग किया जाता है। बताइए, चोर अलार्म और यातायात नियम को तोड़ने वाले को पकड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ये फोटो सेल का प्रयोग, प्रकाश फोटो सेल का प्रयोग जो है किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, चलचित्र में ध्वनि का पुनरुत्थान और टेलीविजन कैमरे दृश्य का टेलीविजन प्रसारण जो होता है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, ये फोटो सेल्स का प्रयोग जो है उसमें भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन और शौचालय द्वार नियंत्रक जो होता है उसमें भी फोटो सेल का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, वो सीढ़ी पर चलता है ना, क्या कहते हैं सीढ़ी। चलिए आगे बताइए, प्रकाश विद्युत प्रभाव का विशिष्ट रूप जो है वह कौन से प्रभाव को माना गया है, ये फोटोवोल्टिक प्रभाव को माना गया। ठीक है, फोटोवोल्टिक प्रभाव को ही माना गया है। आगे बताइए, फोटोवोल्टिक से प्रभाव पर आधारित ऐसा युक्ति जो प्रकाश ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है उसको क्या कहते हैं, इसे सोलर सेल यानी कि फोटोवोल्टिक मॉडल। ठीक है, फोटोवोल्टिक मॉडल या सोलर सेल जो है उसको कहा जाता है। बताइए, सोलर सेल जो होता है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सिलिकॉन का प्रयोग मुख्य रूप से सिलिकॉन का अर्धचालक का प्रयोग ऐसे किया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। उसमें जो रहता है जर्मेनियम कैडमियम जो होता है इसका भी प्रयोग जो है वो सिलिकॉन की उपस्थिति में किया जाता है। बताइए, क्वेश्चन है, D2O की खोज करने वाले वैज्ञानिक जो कौन हो जाएंगे, यूरे और बासबर्न। D2O भारी जल संयंत्र जो कि तलचर स्थित उड़ीसा में तलचर स्थित संयंत्र यहीं पर बनाया गया है। चलिए आगे बताइए, प्रत्येक परमाणु के अत्यंत छोटे छोटे कण मिलकर के बना होता है उसको क्या कहते हैं, उसे परमाणु कहा गया है। ठीक है, परमाणु उसको कहा गया है, और वह पदार्थ का वह सूक्ष्मतम इकाई जो उसके रासायनिक गुणों को निर्धारित करने का काम करता है उसे ही परमाणु कहते हैं। और परमाणु मूलतः कितने कणों से बना हुआ होता है, 3 कण से बना होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से परमाणु बना होता है, लेकिन परमाणु के अंदर जो रहता है यानी कि नाभिक के अंदर जो रहता है वो कौन रहता है, ये P+ यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अंदर रहता है, और चक्कर लगाने का काम जो करता है यानी कि गेटमैन का काम जो करता है वो इलेक्ट्रॉन के द्वारा किया जाता है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो वो कैसा कण हो जाएगा, ऋणात्मक कण हो जाएगा। ठीक है, ऋणात्मक हो जाएगा। और प्रोटॉन कैसा कण हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, धनात्मक हो जाएगा। न्यूट्रॉन जो होता है वो कैसा हो जाएगा, ये न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल याद रखिए, ये उदासीन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बताइए, न्यूट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे, ये चैडविक के द्वारा खोजा गया। ठीक है, और प्रोटॉन का खोज कौन किया था, गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड भी दे देता है, इसको ध्यान रखिएगा, मतलब गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड भी उसको दे देता है, वही दोनों हो जाएगा। मतलब खोज किया था गोल्डस्टीन, नाम का रदरफोर्ड भी किया था। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए प्रत्येक परमाणु के इसके सभी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या यानी कि परमाणु के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग जो होता है उसको क्या कहते हैं, उसे द्रव्यमान संख्या। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ेंगे तो द्रव्यमान निकलेगा, द्रव्यमान की संख्या जो है उसको कहा गया है। बताइए, क्वेश्चन हो जाए, परमाणु क्रमांक जो होता है उसको किससे निरूपित किया जाता है, ये जेड से किया जाता है। ठीक है, और आधुनिक आवर्त सारणी जो बनाया गया था वो किस मॉडल में बनाया गया था, यही परमाणु क्रमांक पर ही सजाया गया था। ठीक है, परमाणु क्रमांक पर ही सजाया गया था। इससे पहले वाला जो था वो भार पर रहा था, और अभी वर्तमान में जो है वो परमाणु क्रमांक पर ही हो जाएगा। क्या कम दिक्कत है, बोलिए। चलिए आगे बढ़े, परमाणु में उपस्थित किसके रासायनिक गुणों का मतलब किसके कारण जो है रासायनिक गुणों का निर्धारण होता है, ये इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के कारण ही होता है। बताइए, किसी परमाणु में नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या जो होता है उसे न्यूट्रॉनिक संख्या कहते हैं, और न्यूट्रॉन की संख्या को किससे डिनोट करते हैं, ये N से डिनोट किया जाता है। ठीक है, N से डिनोट किया जाता है। और द्रव्यमान संख्या को किससे डिनोट करते हैं, A से करते हैं। ठीक है, द्रव्यमान संख्या A बराबर जो होता है P+ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो ये होमवर्क के माध्यम से जो अब जो समस्थानिक बताइए, क्वेश्चन हो जाए, एक ही तत्व की ऐसी परमाणु प्रजाति जिसके परमाणु क्रमांक समान होता है परंतु परमाणु द्रव्यमान में अंतर होता है, द्रव्यमान अलग होता है, परमाणु क्रमांक जो होता है सेम होता है, उसको क्या कहते हैं, उसे समस्थानिक कहा गया। ठीक है, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, 3 गो होता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम और ट्राइटियम हो जाएगा। ठीक है, और यह ट्राइटियम जो होगा, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम।
ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, हाँ ठीक है, प्रोटियम हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, नाभिक का अस्थायी होने के कारण किसको प्रकृति में स्थान नहीं दिया गया है? ये ट्रिटियम का स्थान नहीं दिया गया, ठीक है। नाभिक जो हो जाएगा, नाभिक में अस्थायी होने के कारण जो प्रकृति में स्थान किसको नहीं मिला है? ये ट्राइटियम को नहीं मिला है, ठीक है, ट्राइटियम हो जाएगा। बताइए कृत्रिम विधियों में प्रयोगशाला में निर्मित किया गया पदार्थ जो वो कौन सा हो जाएगा? ये ट्राइटियम ही हो जाएगा, ठीक है, ट्राइटियम ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, विशिष्ट आपेक्षिक का सिद्धांत जो कौन दिया था? ये आपको आइंस्टीन के द्वारा, वही सापेक्षता का सिद्धांत उसे कहते हैं, सापेक्षता का सिद्धांत हो जाएगा। और E बराबर mc स्क्वायर किसने दिया था? ये भी आइंस्टीन के द्वारा ही दिया गया था, जहां पर C जो है वो किसको डिनोट करता है? प्रकाश का चाल हो जाएगा, ठीक है, प्रकाश का चाल जो कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। आगे बताइए M जो है वो किसको डिनोट करता है? द्रव्यमान को करता है, ठीक है, और E जो है वो किसको डिनोट करता है? यह ऊर्जा को करता है, ठीक है, ऊर्जा को इंगित करता है। बताइए किसी नाभिक के नाभिकीय कणों को अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा जो होता है उसको कौन सा ऊर्जा कहते हैं? उसको नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं, ठीक है, नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। आगे बताइए क्वेश्चन, नाभिक के कणों को परस्पर बांधे रखने के लिए अत्यंत प्रबल आकर्षण बल की आवश्यकता होती है, और उस बल जो होता है उसको कौन सा बल कहते हैं? उसे नाभिकीय बल कहा गया, ठीक है, नाभिकीय बल ऊर्जा उसको कहा गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच लगने वाले नाभिकीय बल लगभग समान परिणाम देते हैं, इसको कौन सा आवेश कहा गया है? इसे नाभिकीय बल विद्युत आवेश यानी कि नाभिकीय बल कहा गया है, और यह जो होता है विद्युत आवेश पर निर्भर नहीं करता है, और आवेश का ऐसा मात्रा क्या होता है? कूलाम्ब हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो एक प्रकार कैसा बल हो जाएगा? ये कमजोर होता है, ठीक है, दुर्बल बल होता है, ठीक है, यह एक प्रकार का दुर्बल बल है जो कि अनंत दूरी पर जो है इसका काम किया जाता है, इसलिए इसको जो है क्या कहा गया है? दुर्बल यानी कि कमजोर बल जो है इसको कहा गया है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिएगा, अत्यंत कम दूरी पर कार्य करने के लिए प्रबल प्राकृतिक बल भी माना गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, रेडियो सक्रियता एक नाभिकीय परिघटना है जिसके अस्थायी नाभिकीय क्षय होता है, इसको कौन सा क्षय कहा गया है? इसे रेडियो सक्रिय क्षय कहा गया, ठीक है, रेडियो सक्रिय क्षय कहा गया है। और रेडियो एक्टिविटा की खोज जो है वो किसने किया था? ये हेनरी बैक्वेरेल के द्वारा 1896 ईस्वी में किया गया है। बताइए क्वेश्चन, प्राकृतिक में कितने प्रकार के रेडियो एक्टिव तत्व पाए जाते हैं? 3 प्रकार के हो जाएंगे, ठीक है, अल्फा, बीटा और गामा किरण हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए अल्फा 6 जो होता है जिसमें हीलियम के नाभिक जो उत्सर्जित होते हैं, हीलियम के नाभिक उत्सर्जित होते हैं, और बीटा 6 जो होता है उससे इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन का कण जो होता है उससे होता है, और गामा 6 जो होता है उससे 100 किलो इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट अथवा अधिक ऊर्जा जो होता है उससे फोटोन उत्सर्जित होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए रेडियो सक्रियता का ऐसा मात्रक जो होता है वो क्या हो जाएगा? ये बैक्यूरेल, इसका प्रतीक के रूप में किसको माना गया है? ये बी और क्यू को माना गया है, ठीक है, स्मॉल क्यू हो जाएगा और कैपिटल बी हो जाएगा, ठीक है। बताइए एक बैक्यूरेल का अर्थ जो होता है वो क्या हो जाएगा? 1 बैक्यूरेल का अर्थ होता है 1 6 प्रति सेकंड, ठीक है, 1 6 प्रति सेकंड। 1 बैक्यूरेल का अर्थ जो होता है वो 1 प्रति सेकंड होता है, 1 6 प्रति सेकंड होता है। बताइए 1 क्यूरी का मान जो होता है वो कितना हो जाएगा? ये 3.7 × 10⁻10 6 प्रति सेकंड या 3.7 × 10⁻10 BQ के बराबर 1 क्यूरी के बराबर होता है। तो ये होमवर्क के माध्यम से दृष्टि का जो भी दिया गया था उसको समाप्त कर दिया गया है। अब जो है कृषि और पशुपालन जो होमवर्क के माध्यम से दिया गया था उसको स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, लूनी, श्री और रोहिणी ये किसकी प्रजाति हो जाएगी? चावल। ये चावल की हो जाएगी, ठीक है, रोहिणी हो जाएगा, वो आपको चावल के प्रमुख किस्में हो जाएंगी। बताइए सरजू, कांची, कृष्णा जो है और कावेरी ये किसकी किस्म हो जाएगी? ये भी चावल का ही किस्म हो जाएगा। बताइए जगन्नाथ, शाह, सारंग, गौरी जो है वो किसका हो जाएगा? ये भी चावल का ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा पूसा 1952 जो है वो किससे सम्मिलित हो जाएगा? ये भी चावल का ही किस्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए रबी फसल जो होता है इसका बुआई जो किया था वो कब होता है? ये अक्टूबर नवंबर में होता है, ठीक है, अक्टूबर नवंबर में बुआई करते हैं और ये मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। बताइए गेहूं, जौ, चना जो वो किसका उदाहरण हो जाएगा? रबी फसल का हो जाएगा। चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का जो वो किसका हो जाएगा? खरीफ फसल का उदाहरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइए तरबूज जो है, तरबूज, खरबूज ये किसका हो जाएगा? ये जायद फसल हो जाएगा। जायद फसल
जायद फसल जो होता है यह कब बुआई किया जाता है? ये मार्च अप्रैल में इसको बोया जाता है। जून जुलाई एक महीना में लत्ती में ये कट करके मतलब पूरा बर्बाद हो जाता है। और ये लत्ती वाला जितना भी होता है ना वो सारा किस में आता है? कुकुरबिटेसी में आता है। ठीक है, कुकुरबिटेसी के अंतर्गत आता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन हो जाएगा, लत्ती वाला आरोही पान नहीं आता है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, खरीफ फसल जो होता है इसका कटाई कब किया जाता है? ये अक्टूबर नवंबर में होता है। जून जुलाई में इसको रोपा जाता है और ये अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है। और अक्टूबर नवंबर में रबी फसल का बुआई होता है और जून जुलाई में ये मार्च अप्रैल में इसको काट लिया जाता है। बताइए दक्षिण भारत में रबी फसल के मौसम में भी कौन सा फसल उगाया जाता है? खरीफ फसल होता है। ठीक है, रबी फसल के में ही रबी फसल के समय भी खरीफ फसलों की कृषि जो है वो किया जाता है। बोले देश में समस्त बोए गए क्षेत्रों का कितना भाग जो है खाद्यान्न पर उगाई जाती है? ये 2/3 हो जाएगा। ठीक है, 2/3 भाग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत में अनाजों का मुख्य अनाज जो है वो किसको माना गया है? ये चावल को माना गया है। ठीक है, चावल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा चावल के लिए मूल स्थान जो किसको माना गया है? ये दक्षिण पूर्वी एशिया को माना गया। ठीक है, दक्षिण पूर्वी एशिया को माना गया है। अब जो है लुसेंट तो हो ही गया है। अब जो एसपीडी का जो एसपीडी पकड़ाने के लिए आ चुके हैं, जो कि एसपीडी रेलवे एसपीडी पूछा हुआ क्वेश्चन सारा है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, टीपू सुल्तान का ग्रीष्मकालीन राजधानी जो था वो कहाँ हो जाएगा? मैसूर हो जाएगा। राज तनुरा तेल रिफाइनरी जो है वो कहाँ हो जाएगा? ये सऊदी अरब में हो जाएगा। ठीक है, अगला भारतीय दंड संहिता वो हत्या जो वो किससे जुड़ा हुआ है? 302 से हो जाएगा। हत्या जो हो जाएगा वो 302 अनुच्छेद धारा से जुड़ा हुआ हो जाएगा। बताइए राष्ट्रीय पोषण अनुसंधान संस्थान जो कहाँ हो जाएगा? हैदराबाद में हो जाएगा। ठीक है, बताइए अगस्त क्रांति जो वो किसके बीच में चलाया गया था? मुंबई और दिल्ली के बीच में चला था। ठीक है, दिल्ली और मुंबई के बीच में चलाया गया था। बताइएगा कौन सा ग्रह जिसके पास उपग्रह नहीं है? ये बुध और शुक्र के पास है। भारत में प्राप्त करने वाले एकमात्र पाकिस्तानी जो थे वो कौन हो जाएंगे? खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएंगे। ठीक है, 1987 में इनको दिया गया था। आगे बताइए बिग बैंग थ्योरी जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? डॉपलर प्रभाव से जुड़ा हुआ है। लेप्चा जनजाति कहाँ पाई जाती है? सिक्किम में पाई। बताइए नालंदा जिला का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? ये बिहार शरीफ में हो जाएगा। ठीक है, बिहार शरीफ नालंदा जिला का मुख्यालय हो जाएगा। बताइए बांग्लादेश की मुद्रा जो हो क्या हो जाएगी? टका हो जाएगा। ढाका जो है इसकी राजधानी हो जाएगी। बताइए रक्त में लाल रंग जो होता है वो किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन। उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? लोहा। लोहा को किस ब्लॉक में रखा गया है? ये डी ब्लॉक में रखा गया है। एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि लोहा जो हो जाएगा इसको डी ब्लॉक में रखा गया। इसकी संख्या परमाणु संख्या जो होती है वो 26 होती है। जिंक का 30 होता है। ठीक है, कोबाल्ट का 27 होता है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, उगते हुए सूरज का देश किसको कहते हैं? जापान को। डूबते हुए सूरज का देश किसको कहते हैं? ब्रिटेन को कहा गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा गया है? सरोजिनी नायडू को कहा गया है। ठीक है, सरोजिनी भारत की पहली राज्यपाल बनने वाली कौन बनी थी? यही सरोजिनी नायडू ही बनी थी। और सरोजिनी ये राज्यपाल को ये सोने की पिंजरा कहने वाले व्यक्ति जो थे वो कौन हो जाएगी? यही सरोजिनी नायडू ही हो जाएगी। बताइएगा गोल्डन फाइबर के रूप में किस उद्योग को माना गया है? जूट उद्योग को माना। बताइए सबसे बड़ा द्वीप समूह जो कौन सा हो जाएगा? इंडोनेशिया। समूह लगेगा तो इंडोनेशिया हो जाएगा और ऐसे ग्रीनलैंड हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ द्वीप सबसे बड़ा द्वीप पूछेगा तो ग्रीनलैंड हो जाएगा। द्वीप समूह अगर लगा रहेगा तो वो इंडोनेशिया हो जाएगा। बताइएगा उच्च मृत्यु दर वाला महाद्वीप जो हो कौन सा हो जाएगा? ये अफ्रीका हो जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो कौन सा हो जाएगा? ये भी अफ्रीका ही हो जाएगा। बताइए काला महादेश किसको कहा गया है? अफ्रीका को ही कहा गया है। ठीक है, अर्ध महाद्वीप भी कहते हैं उसको। बताइए विश्व का एकमात्र देश जो यहूदी देश का वो कौन सा हो जाएगा? ये इजराइल का हो जाएगा। जनसंख्या में छोटा महाद्वीप जो कौन सा हो जाएगा? ये अंटार्कटिका का हो जाएगा। महाद्वीप की बात महाद्वीप हो जाएगा। वेटिकन सिटी जो है वो देश हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। बताइएगा सर्वाधिक लिंगा अनुपात वाला देश जो कौन सा हो जाएगा? ये लातविया हो जाएगा। ठीक है, लातविया देश हो जाएगा। और सर्वाधिक लिंगा अनुपात वाला राज्य कौन है? ये केरला हो जाएगा। ठीक है, केरला हो जाएगा। और सबसे अमीर देश जो कौन सा हो जाएगा? ये लक्जमबर्ग हो जाएगा। ठीक है, लक्जमबर्ग हो जाएगा, जो कि यूरोपीय कॉमन मार्केट है लक्जमबर्ग में। चलिए ठीक है, आगे बताइए सर्वाधिक साक्षरता वाला देश जो कौन सा हो जाएगा? फिनलैंड हो जाएगा। ठीक है, फिनलैंड। और सबसे खुशहाल देश कौन सा हो जाएगा? यही फिनलैंड ही हो जाएगा। बताइए न्यूनतम साक्षरता वाला देश कौन हो जाएगा? ये नाइजर हो जाएगा। ठीक है, नाइजर हो जाएगा। आगे बताइए विश्व का सबसे छोटा गणतंत्र जो हो कौन सा हो जाएगा? नौरू हो जाएगा, जो कि यह किस महाद्वीप का भाग हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का ही सबसे छोटा भाग है ये नौरू हो जाएगा। और विश्व में भी सबसे छोटा गणतंत्र है वो भी नौरू ही हो जाएगा। बताइए सबसे बड़ा
सबसे बड़ा प्रायद्वीप जो हो कौन सा हो जाएगा? ये अरब प्रायद्वीप हो जाएगा। बताइए सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ जो हो कौन सा हो जाएगा? ये प्रोटीन हो जाएगा। बताइए डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादक किसने किया था? ये आर्थर कोनबर्ग के द्वारा किया गया। ठीक है, आर्थर कोनबर्ग के द्वारा किया गया है। और नाबार्ड की स्थापना जो हुआ था वो कब हुआ था? ये 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना किया गया था। ये होमवर्क के माध्यम से जितना भी जीके का दिया गया था उसको समाप्त कर दिया गया, जीके और साइंस का। अब चलते हैं करंट अफेयर, जो कि 10 क्वेश्चन आपको दरोगा में देखने को मिलता है। उसको 10 क्वेश्चन मिनिमम मान रहे हैं, उससे ज्यादा ही रहता है। अब उसको कल भी ऐसा ही हुआ था। अब उसको स्टार्ट किया जा रहा है, जो कि करंट अफेयर्स का जो दिया गया था होमवर्क उसको स्टार्ट कर बताइएगा। दीपम 2.0 योजना जो कि सिलेंडर के लिए योजना है, यह किसने शुरू किया है? आंध्र प्रदेश। घर घर सोलर पाल किसने चलाया है? ये टाटा पावर के द्वारा चलाया गया। ठीक है, टाटा पावर हो जाएगा। बताइएगा धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान किसने चलाया है? ये जनजातीय ये मुंडा ही था, अर्जुन मुंडा ना, जनजातीय कार्य अर्जुन मुंडा पहले था, जुएल उराव अभी जुएल उराव हो जाएंगे। बताइए कुल्हारी बंद पंचायत अभियान किसने शुरू किया है? राजस्थान। मुख्यमंत्री शिक्षा योजना किसने चलाया है? हिमाचल प्रदेश के द्वारा सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। बताइए लड़का भाव योजना कौन चलाया है? महाराष्ट्र के द्वारा चलाया गया। ठीक है, प्रोजेक्ट नमन किसने चलाया है? भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया। प्रोजेक्ट परी किसने चलाया है? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा चलाया गया। संपूर्णता अभियान किसने चलाया है? नीति आयोग के द्वारा चलाया गया। ठीक है, रायतू भरोसा योजना कौन चलाया है? तेलंगाना सरकार ने चलाया। निंगल नायमा योजना कौन चलाया है? ये तमिलनाडु में चलाया। और सवेरा कार्यक्रम जो चलाया वो कौन चलाया है? हरियाणा के द्वारा चलाया गया। इंदिरम्मा आवास योजना कौन चलाया है? ये तेलंगाना के द्वारा ही चलाया गया है। बताइए इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान योजना कौन चलाया है? ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। तो अब होमवर्क के माध्यम से जो कि दिया गया था, ऑनलाइनर जो दिया गया था करंट अफेयर्स का एसपीडी का, उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा भारत का पहला पीपीपी आधारित हरित अवशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र जो है वो कहाँ खोला गया है? इंदौर में हो जाएगा। सबसे स्वस्थ शहर जो है वो कौन हो जाएगा? इंदौर। स्वच्छ में हो जाएगा, जो कि कौन से 8वीं बार हो चुका है। 8 बार हो चुका है। ठीक है, 8 बार लगातार मारते हैं। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने के लिए सहमति को व्यक्त किया है? ये मालदीव हो जाएगा। ठीक है, बताइए विश्व खुशहाली रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर हो जाएगा? ये फिनलैंड हो जाएगा। ठीक है, जिसकी राजधानी कहाँ हो जाएगी? हेलसिंकी। ठीक है, हेलसिंकी जो है फिनलैंड की राजधानी हो जाएगी। बताइए किसे महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया गया है? ये राम सुतार को किया गया। और राम बी सुतार जो है कौन से मूर्ति का डिजाइन किए थे? ये राम बी सुतार ये यहाँ का था। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो मूर्ति था 597 फीट का था, उसका जो बनाए थे, और 182 मीटर का जो हो जाएगा ऊंचाई में हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन हो जाएगा खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन जो हुआ वो कहाँ में हुआ है? ये नई दिल्ली में किया गया। बहुत अच्छा जवाब। आगे बताइए किस राज्य की विधानसभा ने विधानसभा सांकेतिक भाषा में कार्यवाही प्रसारित करने के लिए पहली विधानसभा बन चुकी है? ये पंजाब बन चुकी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला गैर मेजबान देश कौन बना है? ये जापान हो जाएगा। ठीक है, जापानी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में किसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? क्रिस्टी कोवेंट्री को चुना गया। ठीक है, क्रिस्टी कोवेंट्री को चुना गया है। बताइए किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार खोला गया है? ये फ्रांस में हो जाएगा। बताइए 59वें क्रम का ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला वो किसको दिया गया है? ये विनोद कुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल लिख दिए थे। विनोद कुमार शुक्ल का विनोद कुमार टेम्बा लिख दिए थे। ये हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को जो है 59वें क्रम का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। 58वें क्रम का जो मिला था वो किसको मिला था? राम भद्राचार्य गुलजार को दिया गया था। और एक 56वां दामोदर मुजरा को दिया गया था। बताइएगा नेटो मम्बो नंदी नौदोता जो है वो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई है? ये नामीबिया का हो जाएगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने व्यापारियों के लिए एक मुफ्त निपटान योजना को शुरू किया है? ये हरियाणा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए पंचकुला जो हो कहाँ हो जाएगा? ये हरियाणा में हो जाएगा। जल शक्ति अभियान कैश दौरान का 6ठे क्रम का शुभारंभ जो हुआ वो कहाँ से किया गया है? ये पंचकुला हरियाणा से किया है। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब कौन जीता है? ये भारत के द्वारा जीता गया। और आज का लास्ट क्वेश्चन है तब भी फिल्मोत्सव
महोत्सव का उद्घाटन जो किया गया वो कहाँ में किया गया है? ये जम्मू कश्मीर में किया गया है। तो जम्मू कश्मीर इसका सही आंसर हो जाएगा। और आप लोग के लिए कमेंट बॉक्स में जो क्वेश्चन का जवाब देना रहता है उस क्वेश्चन का जवाब हो जाए, उस क्वेश्चन का जवाब लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। इसका क्वेश्चन हो जाएगा 2025 में जो सिग्मो फेस्टिवल मनाया गया है वह कहाँ में मनाया गया? 2025 का सिग्मो फेस्टिवल जो मनाया गया है वह कहाँ में मनाया गया? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बाकी क्लास कैसा लगा वो भी कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं इसके अगले सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।